बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बच्चों, ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है जी ये, और क्लास हमारी जो है वो 10th है। जैसा कि आप 9th क्लास में भी 8 चैप्टर्स थे केमिस्ट्री में, और 10th क्लास की जो आपकी बुक है केमिस्ट्री की, इसके अंदर भी टोटल 8 चैप्टर्स हैं। और हम जो है अपना पहला चैप्टर 10th क्लास का शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है जी केमिकल इक्विलिब्रियम, और आज हम इसका इंट्रोडक्शन और 2 डेफिनेशंस कवर करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम, तो पहले इसके नेम के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, केमिकल लफ्ज़ जो है वो केमिस्ट्री से निकला है। एक होती है फ़िज़िकल चीज़, जिसमें आप फिज़िक्स में पढ़ते हैं रहते हैं, उसमें क्या होता है, हम फोर्स पढ़ते हैं, उसके बाद मोशन पढ़ते हैं। और केमिकल में, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं नहीं, कि उसके अंदर रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री में आती हैं। और जो इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ है वो इक्वल से निकला है। इक्वल का मतलब होता है बराबर। जैसे आप मैथमेटिक्स में इक्वेशंस को बराबर करते हैं, 2 = 2 लिखते हैं, तो इक्विलिब्रियम भी लफ्ज़ इक्वालिटी से निकला है। ठीक है, और अब हम चलते हैं जी चैप्टर की जानिब, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम फिर नेम से जैसे कि जाहिर है कि केमिस्ट्री में जब रिएक्शंस हो रहे हों, तब अगर रिएक्शंस इक्वल हो जाएं, इक्वल कब होती हैं? दो चीज़ें इक्वल होने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है ना, तभी हम कहेंगे ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है। तो लिहाजा एक लेफ़्ट हैंड साइड होती है और दूसरी राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, तो उनके दरमियान बराबरी हो जाती है, और यही हमने अब पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जी। कह रहा है कि generally we presume that most chemical and physical changes possessed to completion। कहता है हमें अक्सर ऐसा लगता है, जनरली प्रिज्यूम, हमें लगता है, हम ज्यूम कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ज़्यादातर जो फिज़िकल और केमिकल चीज़ें हैं वो कंप्लीशन हो जाती हैं, प्रोसेसेस टू कंप्लीशन, यानी मुकम्मल हो जाती हैं। ठीक है, यानी वो दोबारा से जो है वो इनकम्प्लीट नहीं रहती हैं। A complete reaction in which all reactants have been converted into products। कहता है मुकम्मल जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होगा, उसमें जो इतनी भी रिएक्टेंट्स होंगी। अब रिएक्टेंट्स क्या होती हैं? रिएक्टेंट्स ऐसी चीज़ें जो मिल के कोई चीज़ बनाती हैं। ठीक हो गया। अब एग्जांपल के तौर पे, अब अगर आपके पास फ्यूल है, ठीक, और आप उसको लगा देते हैं आग, और आग उससे कब लगेगी? जब आपके पास क्या होगा जी, ऑक्सीजन होगी, तभी आग लगेगी। ठीक है, तो उसकी नतीजे में क्या होगा, सारे का सारा फ्यूल बर्न हो जाएगा। तो लिहाजा ये जो दो चीज़ें थी आपकी, एक तो फ्यूल और दूसरा जो आपके पास ऑक्सीजन थी, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ना हो तो जो फायर है वो स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, अक्सर इसी तरह होता है कि आपने देखा होगा कि अगर किसी को आग लग जाए तो वो जल्दी से कहते हैं इसके ऊपर कंबल उड़ा दो या कुछ ऐसी चीज़ डाल दो मोटी कि उसके अंदर ऑक्सीजन ना जाए। जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है फायर है वो क्लोज़ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं बता रहा था कि अगर हमारे पास इस तरह है कि फ्यूल और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या मिलता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, अपना कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और वाटर मिलता है। अगर ऑक्सीजन वाफर हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा बनती है, और अगर ऑक्सीजन कम की मिकदार में कोई चीज़ जले तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बना करती है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 होता है, तो यानी ऑक्सीजन के दो लगे हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा थी। और कार्बन मोनोऑक्साइड में सिर्फ CO होता है, उसका मतलब है कि ऑक्सीजन का एक था, तो CO मतलब ऑक्सीजन कम में बनती है CO। ठीक है, हाउएवर अब तो इसमें क्या हुआ जी, केमिकल अपना फ्यूल और जब वो जले ऑक्सीजन, तो फिर हमारे पास जो चीज़ बनी वो दोबारा से, अगर हम कहें कि कोई ऐसा तरीका हो जाए कि ये जो पानी और गैस बनी है ये दोबारा से पेट्रोल बन जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, however most chemical reactions do not go to completion because product react themselves to form the reactant। लेकिन कहते हैं कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें वो पूरी की पूरी चेंजिंग नहीं होती, बल्कि वो दोबारा से जो रिएक्टेंट्स बने होते हैं वो दोबारा से मिलके प्रोडक्ट बनाने लग जाते हैं। एज अ रिजल्ट आफ्टर सम टाइम नो फर्दर चेंज टेक प्लेस। कहते हैं जब इस तरह हो कि ये वाली जो चीज़ है ये बनने लग जाए और ये वाली चीज़ जो है ये कहे ना भी हमने तो फिर दोबारा वही बनना है,
तो फिर दोनों तरफ से जब पूरा जोर लगता है तो चीज़ रुकी हुई नज़र हमें आती है, ठीक है। जिस तरह अभी हमने फिजिक्स में पढ़ा कि अगर आप भी इधर से फोर्स लगाएं, मैं भी उतनी ही फोर्स लगाऊं, तो चीज़ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अच्छा, उसके बाद है जी क्वांटिटीज़ ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज एंड इट सीम्स दैट द रिएक्शन हैज़ स्टॉप्ड। कहते हैं कि उसमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी होती है वो जो है वो चेंज नहीं होती, उतनी ही रहती है, और इसलिए हमें नज़र आता है कि ये चीज़ रुकी हुई है। इसी तरीके से जिस तरह हमारे पास अगर हम टग ऑफ वार देखें तो एक रस्सा होता है, उसको दोनों टीम्स अगर बराबर ज़ोर लगा के खींच रही हों तो हमें लगता है कि रस्सा तो रुका हुआ है, बस कोई मसला नहीं है जी, लेकिन उन्हें पता लग रहा होता है जो खींच रहे होते हैं दोनों तरफ से बराबर ज़ोर लगाएं तो रस्सा जो है रुका रहता है, वरना फिर जिधर ज़ोर ज़्यादा और रस्सा उधर को चला जाएगा और वो टीम जीत जाती है। अच्छा, तो इस तरीके से जो है वो हमें लगता है कि स्टॉप है, लेकिन स्टॉप होता नहीं है, ठीक है। वेदर टेक प्लेस ऑन बोथ डायरेक्शंस एट इक्वल रेट, तो दोनों में इक्वल रेट से बोथ डायरेक्शन में चल रहा होता है बराबरी की बुनियाद पे, एंड अटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट, और फिर क्या हासिल कर लेता है, इक्विलिब्रियम। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन लग रही है, लेकिन हम नीचे से डेफिनेशन में निशान लगाऊंगा आपको, वो आपने याद करनी है। मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम आर फाउंड इन नेचर, नेचर के अंदर भी हमें काफ़ी सारी जो एग्जाम्पल्स मिलती हैं, ठीक है। वही ऑफ, अब मैं ये जो कलर वाला बॉक्स है उससे नीचे आ गया हूँ। वही ऑफ ओवर एग्जिस्टेंस टू इक्विलिब्रियम फिनोमिना टेकिंग प्लेस इन एटमॉस्फेयर, कहता है हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो भी इक्विलिब्रियम फिनोमिना जो कि नेचर में हो रहा है उसकी वजह से होती है। वही इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये तो पता ही है सबको कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, अंदर सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जबकि जो दरख्त हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। When while plants consume carbon dioxide and release oxygen, this natural process is responsible for the existence of life on the earth, ठीक है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से ज़िंदगी चल रही है ज़मीन के ऊपर। तो वरना क्या होता अगर हम सारी ऑक्सीजन ले लेते और दरख्त भी ना होते तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती और डेथ हो जाती सब लोगों की। तो लिहाजा ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है कि किस तरीके से अल्लाह पाक ने जो है इस तरह इसका बंदोबस्त फरमा दिया कि जो है दरख्त जो है वो ऑक्सीजन हमारे प्रोवाइड कर रहे हैं। मैनी इन्वायरमेंटल सिस्टम डिपेंड्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस ऑन डेलिकेट इक्विलिब्रियम फिनोमेना। फॉर एग्जांपल, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज इन लेक वाटर इज़ गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, कहते हैं कि जो उसमें गैसेज होती हैं लेक वाटर में तो झील के पानी में, उसमें भी यही इक्विलिब्रियम का फिनोमेना लगता है। द लाइफ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स उनको कहते हैं जो समुद्री जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, समंदर के अंदर जो पौधे होते हैं, एंड एनिमल जो उसके अंदर जानवर होते हैं, आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो ये भी जो है किस लिए ज़िंदा रहती हैं, क्योंकि पानी के अंदर एक ख़ास मकदार में ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अब ये देखें पिक्चर की मदद से उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन जो है मैन जो है वो एक चिल्ड्रन दिखाया उन्होंने, वो ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं जी, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बेटा आज सिर्फ इसकी आपने डेफिनेशन में सिर्फ करवा रहा हूँ और कल मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी इसके पहले की डेफिनेशन करें, थोड़ा सा और मिसालें मैं देना चाह रहा हूँ आपको। देखिए अगर आपके पास कोई आपने केक बनाना है बड़ा मज़ेदार सा, बड़ा क्रिस्पी बड़ा नरम सा, और उसमें क्या करेंगे आप, अंडा लेंगे, ठीक है, मैदा लेंगे और थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, घी भी डाल लेंगे और फिर उसे आप बना लेंगे, ठीक। अब अगर बन जाए, उसे बेक कर लें, केक बन जाए और आप कहेंगे फिर दोबारा ये रिवर्सिबल हो जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा? तो नहीं पॉसिबल, ज़ाहिर बात है, वो तो बन गया है केक, अब दोबारा से वो अंडा कैसे बनेगा। तो लिहाजा ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं जो दोबारा से अपनी असल शक्ल में नहीं आ सकते, उनको कहते हैं हम इरिवर्सिबल रिएक्शन। इर लग जाता है तो इरिवर्सिबल मतलब उल्ट नहीं हो सकते। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम कहते हैं गाड़ी रिवर्स कर लें, तो रिवर्स का मतलब होता है उल्ट करना, बैक चलना। तो लेकिन हम जो केक को बैक चला के अंडा दोबारा नहीं बना सकते। तो लिहाजा ऐसे रिएक्शंस जो हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन की मिसाल अगर मैं देना चाहूँ आपको, तो उसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास पानी हो, ठीक, पानी किससे बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो उसको हम क्या करें, अगर हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो फिर दोबारा से पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो ऊपर आपको एक जो है इक्वेशन नज़र आ रही होगी, 2H2 + O2। तो हीट दें तो वो क्या बन जाता है? 2H2O
O, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का दोबारा पानी बन जाता है, और पानी को अगर हम करंट उसमें से गुजारें पानी में से, तो फिर दोबारा वो क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये उल्ट हो सकता है। तो भी देखिए आपको जो पहली डेफिनेशन है वो आपको नज़र आ रही होगी, मैंने इसको जो है वो हाईलाइट किया है। शुरू इधर से करना है, द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट होती है, जो चीज़ बनती है, वो दोबारा से आपस में मिलके फिर दोबारा रिएक्टेंट्स ना बना सके, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। दे आर सपोज टू कंप्लीट, हमें लगता है कि कंप्लीट है, सपोज का मतलब होता है कि फ़र्ज़ कर लेना, ठीक है। दे आर सपोज टू कंप्लीट एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो। तो हमें ये देखते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो है ना मुकम्मल हो चुके हैं, और उनके दरमियान जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो एक सिंगल एरो लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब है बस ये वाली चीज़ ये बनी बस, और ये वाली चीज़ दोबारा ये नहीं बन सकती। बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो ये डेफिनेशन आपने याद करनी है और इसको आपने राइट भी करना है, ठीक है। उसके बाद है जी ऑन द अदर हैंड, फिर इधर से शुरू होती है रिएक्शन से, रिएक्शन के पीछे आप दा लगा लेंगे, ठीक है। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन, कैन मतलब हो सकती हैं, रिकम्बाइन दोबारा से कंबाइन हो सकती है, जुड़ सकती हैं, टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड, तो क्या बनाएंगी मिलके, रिएक्टेंट्स फॉर्म करेंगी, रिएक्टेंट्स बनाएंगी, तो क्या कहलाती हैं जी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन ये कहलाएगा। दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन, ये कभी भी मुकम्मल नहीं होते। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये कभी मुकम्मल नहीं होता है, ये इधर से ये चीज़ बनती रहती है, इधर से फिर दोबारा वो बनती रहती है, तो इस तरह ही काम चलता रहता है। और ये थी जी दो डेफिनेशंस आपने करनी है, और अब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।